उद्देश्य है, जगाएंगे, बार बार आवाज लगाएंगे, कभी तो वो कुंभकर्ण की नींद को त्यागेंगे, भक्ति में लागेंगे। वो भी आपके भाई बहन हैं जो अभी बिछड़े हुए हैं, उनको भी जगाना है। तो आज जो सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु और भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। वही परमात्मा स्वयं ही अपने उस सुख स्थान को त्याग कर इस सबसे घटिया स्थान काल के लोक में आता है। सह शरीर आते हैं वो दाता, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। कुंवारी गायों से उनके बचपन की परवरिश होती है और फिर बड़े होकर के वो परमात्मा एक आम नागरिक की भी, अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं और सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। और फिर उसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति में वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं किसी स्थान पर, कोई साधु संत रूप बना के। कलयुग के अंदर विशेषकर वो जिंदा महात्मा के रूप में ही प्रकट हुए हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। ये वेदों से भी आपको प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के तख्त यानी सिंहासन पर, राजगद्दी पर मालिक बैठे हैं। वो महाराज हैं, वो भगवान हैं। और यहाँ छोटे मोटे टुकड़ों के जो राजा बने बैठे हैं, ये लोक भी नकली, ये राजा भी नकली। इनका अपना अस्तित्व नहीं, कब मर जाए, कब इनका विनाश हो जाए, कहाँ क्या बीमारी हो जाए। तो एक ही भगवान, वही शक्ति, वही मालिक है, वही सतगुरु है और वही वास्तव में महाराजा है। तो महाराजा की तरह परमात्मा सतलोक में विराजमान है। तो वो परमात्मा यहाँ जब आते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, सतगुरु का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं वो। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वहां से सह शरीर आते हैं जिंदा महात्मा के रूप में, सबको अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा आंखों देखकर आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे अंदर एक कमी रही, जो हम परमात्मा को नहीं पहचान सके, ना उन महापुरुषों की उन वाणी को हम समझ